प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन में हमने दो चीज़ पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा है चेंज ऑफ डिग्री और दूसरा पढ़ा था ऐड और रिमूव एडवर्ब टू। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये भी आपने पहले 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में, कन्वर्ट करने में सेंटेंस को 2-4 नियम हैं जो कॉमन है सभी के लिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें कॉमन सी चीज़ है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है और ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो एक तो फंडा ये है इसमें कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है और उसके पहले बाई आ जाता है। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, और जो क्रिया है, जो टेंस है, उसके हिसाब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है और फिर हर एक सेंटेंस में जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये कॉमन सी चीज़ है। हमारे टोटल 12 सेंटेंसेज हैं, उसमें से 8 टेंसेज जो हैं उनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। 4 का में कोई चेंज नहीं आता, वो ऐसे ही रहते हैं। तो ये थे आपके कॉमन चीज़ें जो सबको पता है। अब हम 4 सेंटेंस लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर में क्या है कि ही सब्जेक्ट है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, ए लेटर। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसका पहला जो लेटर होता है कैपिटल बनना चाहिए। जैसे हमने ही में एच कैपिटल लिखा है लेटर को, ऐसे ही ए लेटर है, इसमें हम क्या करेंगे, जो ए हमारा है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ए लेटर। उसके बाद टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है कौन सी होती है? इज, आर, एम। अब ही के साथ में किसका प्रयोग होगा? इज का। इसलिए क्या लिख लेंगे? ही ए लेटर इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख लेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर यहाँ पे नाउन होता है, राम होता तो बाई राम, श्याम होता तो बाई श्याम, सीता गीता जो भी होता बाई सीता गीता, ठीक है। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। नाउन का प्रोनाउन, नाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है सब्जेक्टिव केस है एक ही रहता है। लेकिन जो प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे, वी, इन सब का क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं बाई के बाद। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, डज ही राइट ए लेटर, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था। ये कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये वाला भी, ये डबल इंटरोगेटिव है, ये सिंगल इंटरोगेटिव है। ये तो पढ़ा है आपने। ये भी इंटरोगेटिव है। तो बनाने के लिए जब आप स्टार्टिंग में सीखते हैं तब तो इसको सिंपल बना लो। सिंपल कैसे बनेगा? ही राइट्स ए लेटर। इसका इंटरोगेटिव क्या बनाएंगे? डज ही राइट ए लेटर। अगर बच्चे ऐसे नहीं बना सकते तो क्या करो, इसको ऐसे लिख लो। ऐसे लिखने के बाद हमने कैसे कन्वर्ट किया? ए लेटर इज रिटन बाय हिम, और जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको पहले ले लो। तो डज की जगह क्या आ जाएगा? इज, और ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। इज ए लेटर। उसके बाद सेम आएगा रिटन बाय हिम। डज इज ए लेटर रिटन बाय हिम। ये पैसिव वॉइस में बन गया। ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट देखो, ये डबल इंटरोगेटिव है। ये भी सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ये है। इसमें डबल इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव वर्ड्स आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। कैसे? वाई। इसके बाद ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर।
वाज वर्ग के में ये देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर आ जाता, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आ गया। वाई वाज द लेटर, इसमें नोट का प्रयोग है, नोट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, ये हो गया। अब एक हमने बताया था कि जो हु या व्हाट वाले वाक्य हैं उसमें हम बाय व्हाट या बाय हुम का प्रयोग करते हैं। कैसे लिखेंगे? हु टॉट यू इंग्लिश, बाय हु, ये रूल है। अगर हम यू लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? वर। क्यों आएगा? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। बाय हुम वर यू, यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक ही रहता है। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। अब इसको अगर हम वैसे बनाए इंग्लिश से तो कैसे बनेगा? बाय हुम वाज इंग्लिश, ठीक है। यू का प्रयोग था तो वर आ गया, इंग्लिश है तो वाज आ गया, ये ध्यान करना है। बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू। तो ये वाक्य हो गया आपके एक्टिव वॉइस से। कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं? कुछ जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के ये नियम है, इसमें एक नियम ये अलग से आ गया, बाय हुम, बाय हुम हु वाले वाक्य को हम बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही जब इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं उसमें भी कुछ चेंजेज आता है, स्लाइटली चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो वो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और ये समझ में आता जाएगा। जिसकी समझ में नहीं आएगा वो एक बार इसको दोबारा से पढ़ेगा और फिर देखेगा। अब देखो बच्चों, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम और ए बुक, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों को सब्जेक्ट बना के भी हम इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। कैसे? इसको बना लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? ही के साथ में वाज, ही वाज। क्रिया क्या है? गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ए बुक बाय मी, आई का क्या हो जाएगा इधर जाके? बाय मी। ही होता तो क्या होता? बाय हिम। वी होता तो क्या होता? बाय अस। ऐसे बनाते हैं इसको। अगर हम इसको सब्जेक्ट ले लें, अब किसको बनाए सब्जेक्ट? ए बुक को, तो क्या लिखेंगे? ए बुक वाज। सेम है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है, इसलिए वाज आ जाएगा। गिवन टू हिम बाय मी। ये डिफरेंस है। जब हम ए बुक को लेंगे तो इसके पहले टू आ जाएगा। ए बुक वाज गिवन टू हिम बाय मी। तो ये होते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, जिसको हम दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये सेंटेंस जो है ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, या डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसमें यू छिपा रहता है हमेशा। यू ओपन द डोर, यू डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है। प्लीज हेल्प मी। तो ये तीन प्रकार के सेंटेंस है, तीन सेंटेंस है। इसमें इन वाक्यों को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसमें लेट का प्रयोग करके हम इसको पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। कैसे? ओपन द डोर, तो इसको लिखेंगे लेट द डोर, लेट द डोर। और उसके बाद बी क्रिया का प्रयोग करते हैं, बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? ओपन, इसकी थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द डोर बी ओपन्ड। दूसरा भी हम इसको बना सकते हैं, अगर इसमें
हम देख रहे हैं कि ओपन द डोर कहा, टीचर ने कहा, तो उसमें ऑर्डर का भाव आता है। तो ऐसे भी बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड। कैसे बना सकते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम इसी को प्रेफर करते हैं, लेट वाले सेंटेंस को ही। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या लिखा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो जब डू नॉट का प्रयोग है तो लेट के बाद नोट का प्रयोग कर लेते हैं। लेट द पुअर नोट। ठीक है, लेट द पुअर नोट बी हमने इसमें भी लगाया था, बी सब में लगेगा लेट वालों में। लेट द पुअर नोट बी इंसल्ट। इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या है? इंसल्टेड। इजी है बहुत। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, प्लीज हेल्प मी। जब भी कैसा भाव होता है प्लीज, प्लीज का मतलब है कोई रिक्वेस्ट करना। तो ऐसे वाक्यों को हम किससे बनाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। समझ में आया? तो ये 3 सेंटेंस थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने पास पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लेती है। ऐसे वर्ब के साथ में हम बाई का प्रयोग न करके, जैसे हमने यहाँ बाई का प्रयोग किया है, बाई का प्रयोग न करके जो उसके साथ प्रीपोजिशन लगती है उसी का प्रयोग करते हैं। ऐसी कुछ वर्ब हैं, वो सारी आपको नोट करा रहा हूँ अभी धीरे धीरे, तो उसको याद रखना है। जब भी वे सेंटेंस में आती है तो उसमें बाई का प्रयोग न करके जो उसके साथ प्रीपोजिशन यूज होती है उसी का प्रयोग करना होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पहले लिखा मैंने पहले नियम के अनुसार, यदि वाक्य में नो या ओब्लाइज वर्ब आदि वर्ब का प्रयोग है तो ऐसे वाक्यों में बाई के स्थान पर क्या लगाते हैं? टू। जैसे ही विल ओब्लाइज मी। ठीक है, ही विल ओब्लाइज मी, तो ये ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे क्या बन जाएगा? मी का आई सब्जेक्ट बन जाएगा, और विल की जगह शैल का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद बी का प्रयोग होगा। वी शैल बी, ओब्लाइज का थर्ड फॉर्म ओब्लाइज्ड हो जाएगा, और बाई का प्रयोग न करके हम टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हिम। समझ में आ गया? ऐसे ही कुछ वर्ब भी हैं, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंट, अलार्म, शॉक्ड, डिस्ट्रेस्ड आदि शब्दों के साथ हम बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? एट का। इसलिए मैंने क्या किया है? सरप्राइज के साथ में एट ऐड किया है ताकि आपके याद हो जाए। सरप्राइज एट, एस्टोनिश एट, डिसअपॉइंटेड एट, अलार्म एट, शॉक्ड एट, डिस्ट्रेस्ड एट, इन सब के साथ कुछ और भी वर्ब हैं। इन सब वर्बों के साथ में हम बाई का प्रयोग न करके ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिखते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले बाई का प्रयोग न करके एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। बाई भी एक प्रीपोजिशन है, बाई भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन हम बाई का प्रयोग न करके हम इसके साथ इन वर्बों के साथ क्या प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, योर बैड बिहेवियर हैज डिसप्लीज्ड मी। आपके बुरे बर्ताव ने मुझे दुखी कर दिया। तो जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पे मी है, मी का पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? आई सब्जेक्ट बन जाएगा, और हैज के साथ क्या आ जाएगा? हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसप्लीज्ड, और उसके बाद बाई का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद योर बैड बिहेवियर। समझ में आ गया? तो ये ऐसा वाक्य होगा। इसके बाद कुछ वर्ब है जैसे सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग होता है, प्लीज के साथ विद का प्रयोग होता है, डिसगस्ट के साथ विद का प्रयोग होता है। कुछ और हैं 2-3 वर्ब, 2-4 वर्ब और भी हैं बहुत सारी, तो उनके साथ विद का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वाक्यों में भी जब ये वर्ब आती हैं तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करते हैं। कैसे? ही डज नॉट प्लीज एनी बडी, वह किसी व्यक्ति को खुश नहीं करता। तो कैसे बनाएंगे? एनीबडी, एनीबडी है तो इस
नोट का भी प्रयोग है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख लेंगे, नोबडी। एनीबडी के स्थान पे क्या लिखेंगे, नोबडी, नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नोबडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। नोबडी इज प्लीज, प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड, और बाई के स्थान पे हमने क्या किया, विद का प्रयोग किया और उसके बाद हिम लिख लिया। तो ज़्यादा ऐसी वर्ब नहीं है, 2-4 और हैं ऐसी, उनको मैं बता रहा हूँ और इनको नोट करना है, बार बार याद करना है और वाक्य में प्रयोग करना है। ये कभी कभी आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक हमने कुछ सेंटेंस ये लिखे, कुछ वर्ब्स, कंटेंड इन, इंटरेस्टेड इन, कंसिस्टेड इन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करेंगे। कैसे, दिस जग कंटेन्स मिल्क, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, और दिस जग क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मिल्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आएगी, तो मिल्क इज। कंटेन की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, कंटेंड। अब बाई दिस जग आना चाहिए था, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दिस जग। समझ में आया? तो यहाँ पे बाई का प्रयोग न करके इस वर्ब के साथ मैंने किसका प्रयोग किया, इनका प्रयोग किया है। एक और देख लो, हर वर्क इंटरेस्ट मी, उनका कार्य मुझे, उनकी रचना मुझे बड़ी इंटरेस्टेड लगती है, वो मुझे बड़ी रोचक लगती है। तो उसको कैसे बनाएंगे, मी किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, एम, आर में से एक, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। उसके बाद बाई की जगह क्या आ जाएगा, इनका प्रयोग होगा, हर वर्क, इंटरेस्टेड इन हर वर्क। तो ये कुछ वर्ब्स थी जिसमें हम बाई के स्थान पर पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब एक और चीज़ होती है इंपेरेटिव सेंटेंस में, इन्फिनेटिव छुपा रहता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब के पहले टू, ठीक है। तो जब उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं ऐसे वाक्यों में, उस इन्फिनेटिव को हम शो करते हैं, उस इन्फिनेटिव को दिखाते हैं। कैसे, आई मेड हिम स्टैंड, आई मेड हिम स्टैंड, क्रिया क्या है, मेड। स्टैंड क्रिया नहीं है, इसके पहले टू छुपा है, ठीक है। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट है हिम, हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। पास्ट इंडेफिनिट है, ही वाज मेड टू स्टैंड बाई, आई का हो जाएगा बाई मी। समझ में आ गया? तो ये जो टू था ये छिपा था, तो ये हमने जब पैसिव वॉइस में बदला तब क्या हुआ, इस टू को हमने शो किया, ठीक है। तो कुछ इन्फिनेटिव छुपे रहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, उसको हम क्या करते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं, किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। तो कुछ वाक्यों में जो इन्फिनेटिव छिपा रहते हैं, उसमें हम उस इन्फिनेटिव को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो दिखाते हैं। एक और सेंटेंस देखो, दे हियर्ड मी से सो, तो यहाँ पे मी के बाद यहाँ पे टू छुपा है, टू से सो। दे हियर्ड मी, उन्होंने मुझे सुना, से सो, ऐसा कहते हुए, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे, क्या होगा, मी का आई हो जाएगा, पास्ट टेंस है तो वाज, हियर्ड का हियर्ड हो जाएगा, और से की जगह टू से कर लेंगे, टू से सो, और उसके बाद बाई दे का क्या हो जाएगा, बाई देम। तो ये कुछ आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के कुछ नियम थे, इनको आप घर पे ढंग से पढ़ लेना। कुछ और जो है कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।